Hello everyone. So first of all, very warm welcome to all of you. So in today's session we are going to discuss about semiconductor devices जो आपकी बुक है बीएससी फिजिक्स की, उसका यूनिट 3 जो है आज हमने उसका डिस्कशन करना जो आपका एम्पलीफायर है। ठीक है, तो इस पेज के ऊपर जो आपका प्रीवियस लेक्चर किया था इंट्रोडक्शन उसी की लिखी हुई है, ये मैं इसको चेंज करना भूल गया इसके अंदर। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है एम्पलीफायर जो है आपके पास। ठीक है, दैट इज जो एम्पलीफायर है आपका, वो आपके पास एम्पलीफायर क्या है। ठीक है, एम्पलीफायर आपके पास क्या है, एम्पलीफायर्स के बारे में डिस्कशन करना है और व्हाट टाइप ऑफ एम्पलीफायर्स आर देयर। ठीक है, हमने क्या पॉइंट जो हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, उसके बेस के ऊपर हमने यहाँ पे डिस्कशन करना है कि जो आपके पास ये एम्पलीफायर्स हैं, यहाँ जो आपके पास ये क्या पॉइंट वगैरह है, ये क्या पॉइंट के बेसिस के ऊपर एम्पलीफायर क्या है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ और ये आपका क्वेश्चन एग्जाम में 6 या 8 मार्क्स के अंदर आ सकता है एंड दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वही क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्टली इंपॉर्टेंट है, आए हुए क्वेश्चंस हैं वही यहाँ पे होंगे डिस्कस। ठीक है, हो सकता है एग्जाम में सिर्फ आपको वो 2 मार्क्स में पूछा गया हो, लेकिन वो कंप्लीट ही हम उसकी स्टडी करेंगे जिस भी टॉपिक में से क्वेश्चन आया होगा। ठीक है, तो देखो फिर मेरे पास एम्पलीफायर्स क्या होंगे यहाँ पे, नेक्स्ट जो स्लाइड है उसके अंदर देखते हैं हम व्हाट आर एम्पलीफायर्स। ठीक है, तो हाँ जी, अब देखिए यहाँ पे मेरे पास जो एम्पलीफायर्स हैं वो क्या है। एम्पलीफायर जो है आपके पास दैट इज an amplifier receives a signal from an input source and provides a larger version of the signal to some output device। ठीक है, तो क्या है इसके अंदर आपके पास कि जो एम्पलीफायर है वो कहां से सिग्नल रिसीव करेगा, फ्रॉम एनी इनपुट सोर्स। ठीक है, कोई भी इनपुट सोर्स आपके पास हो वहां से उसने क्या करना है, कुछ सिग्नल उसने गेट कर लेना, रिसीव कर लेना। ठीक है, आफ्टर रिसीविंग दैट सिग्नल उसने आपको क्या करेगा, वो उस सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा, उस सिग्नल को लार्ज करेगा। ठीक है, सपोज करो आपने जो इनपुट सिग्नल दिया, सपोज करो आपका जो इनपुट सिग्नल था वो उसका एम्पलीट्यूड कुछ इस टाइप का था। ठीक है, और आउटपुट में जो एम्पलीफायर होगा वो इसको क्या करेगा, एम्पलीफाई करके आपको इस टाइप से रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, वो डिपेंड करेगा एम्पलीफायर कौन सा है, सिंगल स्टेज है या मतलब सिर्फ वो पॉजिटिव हाफ को एम्पलीफाई कर रहा है या नेगेटिव को कर रहा है, तो देयर आर नंबर ऑफ एम्पलीफायर्स। तो एम्पलीफायर बेसिकली क्या काम करेगा, सिग्नल को रिसीव करेगा। ये आपका कौन सा सिग्नल हो गया, ये आपका इनपुट सिग्नल है, उसने सिग्नल को रिसीव करना है। ठीक है, और उस सिग्नल को क्या करेगा, उस सिग्नल का आपको एक लार्जर वर्जन देगा। ठीक है, दैट मींस उस सिग्नल को वो एम्पलीफाई कर देगा, और ये आपके पास कौन सा सिग्नल है, दैट इज योर आउटपुट सिग्नल। ठीक है, तो ये आपके पास एम्पलीफायर, बेसिक काम एम्पलीफायर का ये होता है, उसने सिग्नल को एम्पलीफाई करना होता है। ठीक है, आप उसको स्मॉल सिग्नल दोगे उसको वो एम्पलीफाई कर देगा। ठीक है, अच्छा अब देखिए, अब है मेरे पास व्हेन ए वीक एसी सिग्नल इज गिवन टू द बेस ऑफ ट्रांजिस्टर। ठीक है, जब आप क्या करोगे, कोई एक वीक सिग्नल जो है आप किसी बेस जो ट्रांजिस्टर का, जैसे ये यहाँ पे ट्रांजिस्टर जो है, इस डायग्राम को देखो बच्चे, इन दिस डायग्राम, ये कौन सा डायग्राम है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये ट्रांजिस्टर का डायग्राम है, और ये कौन सी कंडीशन के अंदर है, वोल्टेज डिवाइडर बायस, जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किया था, 1-2 लेक्चर्स पहले ही हमने डिस्कशन किया है। ये वही वोल्टेज डिवाइडर कॉन्फ़िगरेशन है, और ये कौन सा, यहाँ पे देखो एमीटर क्या कर रखा है हमने, कॉमन कर रखा है, ये एमीटर कॉमन कर रखा है। ठीक है, तो अब इसके अंदर आपके पास क्या है, एमीटर को हमने कॉमन कर रखा है, तो यहाँ पे जो आपके पास अगर हमने एसी सिग्नल अप्लाई किया यहाँ पे, ये आपके पास क्या है, ये आपकी इनपुट है, तो यहाँ पे अगर आपने एसी सिग्नल अप्लाई किया, तो एसी सिग्नल अप्लाई करोगे तो इसमें फिर बेस करंट जो है वो फ्लो करेगा, यहाँ पे आपके पास बेस करंट आएगा। ये हमने पीछे जो वोल्टेज डिवाइडर वाइस है, जहाँ फिक्स्ड वाइस है, सारे सम सॉर्ट ऑफ सर्किट जो है हमने एक्सप्लेन कर रखे हैं वहां पे, अगर नहीं वीडियोस देख रखी तो पहले उनको अच्छे ढंग से देख लो। ठीक है, तो अगर आप इनपुट अप्लाई करोगे, यहाँ पे ये इनपुट जंक्शन है, यहाँ पे आप इनपुट अप्लाई करोगे तो फिर बेस करंट फ्लो करेगा, लेकिन वो बेस करंट बिल्कुल माइनर सा फ्लो करेगा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बिल्कुल स्मॉल करंट फ्लो करेगा। ठीक है, और एज वी नो दैट जो आपके पास आईसी होता है वो क्या होता है, आईसी जो होता है, आईसी जो कलेक्टर करंट होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, आईसी इज इक्वल टू, हमने बीटा आई बी, और इसके साथ हमने बीटा आई बी प्लस में कर रखा है आई सी, कॉमन एमीटर है तो आई सी ई
ये हमने कर रखा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लीकेज करंट बिल्कुल नेग्लेक्ट होता है, जीरो ही कर देते हैं इसको, हम जीरो मान के चलते हैं। तो कलेक्टर करंट की वैल्यू क्या आएगी, आई सी इज इक्वल टू बीटा आई बी। ये आपके पास आ गया, कलेक्टर करंट आ गया, ठीक है। अब मुझे इसमें आई डोंट थिंक सो किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होगी कि आपके पास कलेक्टर करंट है, ये क्या वैल्यू किस वे से आएगी, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है मेरे पास, ये आपके पास कलेक्टर करंट की वैल्यू आ चुकी है। तो अगर बेस करंट फ्लो करेगा, देखो मैं दोबारा इसको क्लियर करके दोबारा क्लियर करवा रहा हूं। ये आपका इनपुट है, आपने कोई सिग्नल दिया, मान के चलो कोई भी आपने सिग्नल दिया, ये मैटर नहीं करेगा किस टाइप का है क्या है, आपने सिग्नल दिया। तो सिग्नल दोगे तो इट मींस यहाँ पे बेस करंट फ्लो करेगा। तो अगर बेस करंट फ्लो करेगा तो बेस करंट के कारण कलेक्टर करंट भी फ्लो करेगा। लेकिन बेस करंट तो बिल्कुल स्मॉल फ्लो करेगा, लेकिन कलेक्टर करंट क्या होगा, वो उस बेस करंट का बीटा टाइम्स होगा। ये देखो, उस बेस करंट का बीटा टाइम्स होगा। इट मींस जो कलेक्टर करंट फ्लो करेगा वो लार्ज अमाउंट के अंदर फ्लो करेगा, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ठीक है। इट मींस आपका कलेक्टर करंट क्या फ्लो करेगा, इनटू लार्ज अमाउंट जो होगा उसका लार्ज अमाउंट होगा ऑफ योर कलेक्टर करंट, ठीक है। तो अगर कलेक्टर करंट का लार्ज अमाउंट होगा तो हमने यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर देखो आउटपुट कहाँ ले रखी है, इस कलेक्टर के ऊपर हमने, इस टर्मिनल के ऊपर हमने ले रखी है आउटपुट। तो अगर कलेक्टर करंट ज्यादा होगा तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो भी आपके पास क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ पे हमने आउटपुट ले रखी है, तो इसके अक्रॉस ड्रॉप ज्यादा है, इसका मतलब आपको आउटपुट में जो वोल्टेज है वो क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी, लार्जर अमाउंट के अंदर मिलेगी, ठीक है। तो क्या हुआ, आपने एक स्मॉल सिग्नल अप्लाई किया था और आपकी जो आउटपुट वोल्टेज है वो एम्पलीफाई होके आई है। और ये किसका काम है, ये काम होता है एम्पलीफायर का काम होता है ये वाला, ठीक है। तो दूसरा यहाँ पे बच्चे हमेशा माइंड में रखना कि ये जो कलेक्टर रेजिस्टेंस होता है ना, इसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा लार्ज होती है। ये बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि 5-10 ओम होगा, वो किलो ओम्स के अंदर होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि आरसी इज जनरली वेरी हाई, इसकी वैल्यू बहुत हाई होती है। तो इसीलिए इसके अंदर कलेक्टर करंट ज्यादा ड्रॉप होगा तो आउटपुट में आपको वोल्टेज क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। दैट मीन्स कि आपका सिग्नल क्या हो गया, वीक सिग्नल अपीयर्स इन एम्पलीफाइड फॉर्म इन आउटपुट। तो आपका जो सिग्नल है वो एम्पलीफाई होके कहाँ आ जाएगा, आउटपुट के अंदर आ जाएगा। और ये किसका काम होता है, एम्पलीफायर का, ठीक है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज एम्पलीफायर, ठीक है, एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ एम्पलीफायर ऑन द बेसिस ऑफ क्या पॉइंट, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो पहले आपको एम्पलीफायर को एक्सप्लेन करना जरूरी है, ठीक है। तो ये आपका एम्पलीफायर हो चुका है। तो अब इसको हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं कि अगर यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से इसको करूंगा तो ये किस वे से होगा। देखो यहाँ पे इस डायग्राम को देखो। अब इस डायग्राम में क्या है, सपोज करो कि आपने जो इनपुट वोल्टेज अप्लाई की या कुछ भी आपने सिग्नल अप्लाई किया, ठीक है, उस सिग्नल के कारण कुछ बेस करंट प्रोड्यूस होगा यहाँ पे, उसके कारण यहाँ पे कुछ ना कुछ कलेक्टर करंट प्रोड्यूस होगा। तो हमने ये सपोज किया कि अगर आप 0.1 वोल्टेज का क्या करते हो, चेंज करते हो इनपुट के अंदर, ठीक है, अगर आप इतना चेंज करोगे इनटू द इनपुट ऑफ दिस ट्रांजिस्टर, तो आपको जो कलेक्टर करंट है ना उसमें कितना चेंज आएगा, कलेक्टर करंट के अंदर जो चेंज आता है वो आपके पास आता है 2 मिली एम्पियर चेंज, ठीक है। ये पर्टिकुलर नोट्स के अंदर लिखा हुआ है। तो ये आपके पास यहाँ पे कंडीशन है कि अगर आप इनपुट सिग्नल की 0.1 वोल्ट चेंज करते हो तो कलेक्टर करंट आपका कितना चेंज हो जाएगा, वो आपका 2 मिली एम्पियर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इट मींस आपका इनपुट सिग्नल क्या है, वो है आपका 0.1 वोल्ट आपका क्या है, इनपुट सिग्नल है। जो 0.1 वोल्ट है वो आपके पास है इनपुट सिग्नल, ठीक है, दैट इज योर इनपुट सिग्नल है 0.1 वोल्ट, ये आपके पास इनपुट सिग्नल होगा। यहाँ पे देख लो, ये आपके पास क्या है, दैट इज 0.1 वोल्ट है, ये आपका इनपुट सिग्नल हो गया। मैंने थोड़ा सा जूम कर दिया इसको। तो ये इनपुट सिग्नल है 0.1 वोल्ट। तो अगर आपने यहाँ से अगर आउटपुट वोल्टेज फाइंड करनी है तो फिर कैसे फाइंड करोगे, ये देखो, ये इनपुट वोल्टेज आपके पास क्या है, दैट इज योर, यहाँ पे देखो, ये इनपुट सिग्नल है, उसकी वैल्यू कितनी है, 0.1 वोल्ट। तो आउटपुट सिग्नल क्या आएगा, आउटपुट सिग्नल तो बच्चे ये होगा ना, कितना कलेक्टर करंट है और ये जो कलेक्टर का रेजिस्टेंस है ये कितना है, इसके क्रॉस तभी तो वोल्टेज आएगी ना। V इज इक्वल टू IR होता है, तो करंट और रेजिस्टेंस की मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। करंट कौन सा होगा, करंट आपका होगा कलेक्टर करंट IC होगा, और रेजिस्टेंस भी कौन सा होगा, वो भी आपके पास RC होगा। तो इस डायग्राम के अंदर RC की वैल्यू देखो क्या है, इस डायग्राम के अंदर RC की वैल्यू 5 किलो ओम है, ये देखो 5 किलो ओम है। और करंट हमने देखा कि वो अगर 2 मिली एम्पीयर होगा तो RC की वैल्यू पुट करो 5 किलो ओम, तो आउटपुट कितनी आएगी, 5 मल्टीप्लाई 2 10 वोल्ट आ गई। तो इट मींस कि आपने सिग्नल तो सिर्फ 0.1 वोल्ट का अप्लाई किया, लेकिन आउटपुट कितनी एम्पलीफाई होके आई है, आउटपुट आई आपको 10 वोल्ट एम्पलीफाई। दैट मींस कि वो 0.1 से
10 वोल्ट मिली आपको, 100 टाइम ही एम्पलीफाई कर दिया उसने, ठीक है। तो इट मींस कि आपका सिग्नल क्या हो गया, एम्पलीफाइड हो चुका है, ठीक है। सो दैट इज द वर्किंग ऑफ द एम्पलीफायर, कि वो इस वे से काम करेगा। आप उसके अक्रॉस एक स्मॉल सिग्नल अप्लाई करोगे, वो उसको बाय एनी मींस, वो हम आगे देखेंगे कॉमन बेस कैसे एम्पलीफाई करता है, कॉमन एमीटर कैसे एम्पलीफाई करता है, वो सिग्नल को क्या करेगा, एम्पलीफाई कर देगा। और ये किसका काम है, एम्पलीफाई का है, ठीक है। तो ये हमने एक एग्जांपल की हेल्प से भी कर लिया कि अगर आप 0.1 वोल्ट अप्लाई करोगे और कलेक्टर करंट के अंदर चेंज हो रहा है आपके पास 2 मिली एम्पियर, तो आउटपुट आपको कितनी मिलेगी, आउटपुट आपको मिलेगी 10 वोल्ट आउटपुट मिलेगी, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर होगा, किसी बच्चे को इसके अंदर कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। तो हमने एम्पलीफायर जो है इसका डिस्कशन कर लिया। तो अब देखिए मेरे पास नेक्स्ट क्या आएगा, इस चीज को मैं क्लियर कर रहा हूं, ठीक है। तो ये आपका एम्पलीफायर का डिस्कशन हमारा कंप्लीट हो चुका है कि एम्पलीफायर है क्या, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट देखना है क्लासिफिकेशन ऑफ जो एम्पलीफायर्स है ऑन द बेसिस ऑफ क्याउ पॉइंट। तो अब हमने क्याउ पॉइंट के बेस के ऊपर इनकी क्लासिफिकेशन करनी है कि ये जो आपके पास एम्पलीफायर्स हैं ये किस किस टाइप के होते हैं। तो फर्स्ट जो आपका एम्पलीफायर है वो है बच्चे आपके पास, दैट इज योर क्लास ए एम्पलीफायर है, ठीक है। तो क्लास ए एम्पलीफायर इस आपके क्याउ पॉइंट के बेस के ऊपर कि क्याउ पॉइंट कहां पे होगा, तो वो ए एम्पलीफायर है, वो बी एम्पलीफायर है, वो सी एम्पलीफायर है, तो उसके ऊपर वो डिपेंड करेगा, ठीक है। तो क्याउ पॉइंट तो हमने बच्चे कर रखा है कि क्याउ पॉइंट आपके पास क्या होता है। चलो इससे पहले ना हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं ये क्याउ पॉइंट और जो ये डिस्कशन है एक बार वो कर लेते हैं, ठीक है। इसको फिर करते हैं हम हाँ, ये देखो ट्रांजिस्टर जो रीजन्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, इसको करना एक बार जरूरी है। इसको देखो एक बार, हाँ ये देखो, अब ये ट्रांजिस्टर रीजन्स जो हैं ये क्या है, इनको देखो। हाँ जी, अब देखो, अब ट्रांजिस्टर के जो रीजन्स होते हैं ना बेसिकली वो 3 टाइप के रीजन्स होते हैं। एक आपके पास होता है एक्टिव रीजन, ये आपने पहले भी स्टडी कर रखा होगा, वन इज एक्टिव रीजन, ठीक है। मुझे कलर चेंज करने दो इसका, दैट इज, हाँ ये आपका एक्टिव रीजन हो गया, ठीक है। एक आपके पास होता है कट ऑफ रीजन और एक आपके पास होता है सैचुरेशन रीजन, ठीक है। तो मेनली आपके पास 3 रीजन्स होते हैं ट्रांजिस्टर के अंदर। और जो एक्टिव रीजन होता है उसके अंदर आपके पास क्या होता है, एक्टिव रीजन के अंदर आपके पास ये होता है कि आपके पास जो इनपुट है, ठीक है, जो आपके पास इनपुट है वो आपके पास क्या होती है, फॉरवर्ड बायस होती है। इनपुट जो होती है वो फॉरवर्ड बायस होती है, और जो इनपुट का मतलब इनपुट जंक्शन, और जो आउटपुट जंक्शन होता है वो आपके पास क्या होता है, दैट इज आउटपुट जंक्शन जो होता है वो आपके पास होता है रिवर्स बायस, ठीक है। और जो सैचुरेशन रीजन होता है, ये वाला जो रीजन होता है, इसके अंदर आपके पास बोथ जो दोनों होते हैं, वो चाहे वो इनपुट रीजन है चाहे वो आउटपुट रीजन है, दोनों आपके पास क्या हो जाएंगे, दोनों ही आपके पास क्या हो जाएंगे, फॉरवर्ड बायस हो जाएंगे। इसलिए ये लिखा हुआ है ट्रांजिस्टर फुली ऑन होगा, ये यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है ना, ये वाला आपके पास जो वैल्यू लिखी हुई है ये वाली, ट्रांजिस्टर फुली ऑन होगा, ठीक है। अब सिमिलरली कट ऑफ रीजन क्या होता है, इस रीजन के अंदर आपके पास दोनों ही क्या होते हैं, बोथ आर इन रिवर्स बायस। तो इसमें जो आपका ट्रांजिस्टर होगा वो किस कंडीशन के अंदर होता है, वो ऑफ कंडीशन के अंदर होगा, ठीक है। तो ये आपके 3 रीजन्स होते हैं। और हमने ये जो लोड लाइन है वो तो हमने डिस्कशन कर रखा है कि आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हो जिसका नेगेटिव स्लोप होता है, उसको हम लोड लाइन बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे हमने ड्रॉ कर रखी है ये स्ट्रेट लाइन जो आ रही है, ये आपके पास क्या है, ये आपकी लोड लाइन है, ठीक है। जो आउटपुट के ऊपर हमने ड्रॉ कर रखी है, जो आपका यहाँ पे एमीटर है इसके ऊपर हमने ड्रॉ कर रखी है, ये आपके पास क्या है, दैट इज योर कलेक्टर करंट आ गया। इस साइड आपके पास कलेक्टर मीटर वोल्टेज है, तो ये कॉमन एमीटर वाला केस है जो हमने ऊपर डायग्राम किया है, उसी की ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसका क्याउ पॉइंट बिल्कुल सेंटर में ले रखा है, ठीक है। तो ये आपका एक्टिव रीजन के अंदर आपका क्या आएगा, क्याउ पॉइंट आएगा। और लोड लाइन के ऊपर हमने डिस्कशन पहले कर लिया था, तो वो लोड लाइन वाली जो डीसी लोड लाइन का टॉपिक है वो देख लेना अच्छे ढंग से। और यहाँ पे जस्ट डिस्कशन यही करना था कि किसी भी ट्रांजिस्टर के अंदर 3 टाइप ऑफ रीजन होते हैं। एक एक्टिव रीजन होता है जिसके अंदर आपका ट्रांजिस्टर वर्क करता है, इस रीजन के अंदर वर्क करता है, ठीक है। और जो कट ऑफ रीजन होता है वो होता है जब बेस करंट 0 हो, उससे नीचे जो भी रीजन आएगा उसको बोलते हैं वो आपके पास कट ऑफ रीजन है। और जब आपका बेस करंट जो मैक्सिमम होता है उससे ऊपर जो रीजन आएगा बचेगा वो आपका कौन सा रीजन होता है, वो आपका होता है सैचुरेशन रीजन। और आपको मैंने बता दिया कि क्या जो एक्टिव रीजन होता है उसमें एक फॉरवर्ड बायस होगा एक रिवर्स बायस होगा, सैचुरेशन रीजन में दोनों फॉरवर्ड बायस होंगे और कट ऑफ रीजन में दोनों ही किसके अंदर होंगे, रिवर्स बायस के अंदर होंगे, ठीक है। तो ये आपके पास 3 टाइप ऑफ रीजन्स होते हैं, तो इनके बेस के ऊपर हमने थोड़ा सा डिस्कशन करना है एम्पलीफायर्स का, ठीक है। तो अब देखो एम्पलीफायर मेरे पास किस वे से आप डिस्कस करोगे। हाँ जी, अब देखो यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ एम्पलीफायर्स ऑन द बेसिस ऑफ क्याउ पॉइंट, ठीक है।
तो अब देखो यहाँ पे इनके बेस के ऊपर आप कैसे डिस्कस करोगे। हमारा जो फर्स्ट एम्पलीफायर है वो है क्लास ए एम्पलीफायर, ठीक है। तो क्लास ए एम्पलीफायर कौन सा होगा, जिसके अंदर जो आपका क्यू पॉइंट है ना वो कहां पे लोकेटेड होगा, इन द मिडिल पॉइंट ऑफ द लोड लाइन, ठीक है। पहले तो क्वेश्चन बच्चे ये है कि एम्पलीफायर की क्लासिफिकेशन के नंबर ऑफ मोड्स हो सकते हैं, लेकिन जो एग्जाम में ज्यादा बार पूछा जाता है वो क्यू पॉइंट के बेस के ऊपर है, ठीक है। और बाकी अगर आपने करने हैं वो भी कर सकते हो। दो हमने डिस्कस करने हैं, क्यू पॉइंट के बेस के ऊपर, एक कपलिंग के बेस के ऊपर, ठीक है। तो क्यू पॉइंट वाला आज कर लो, कपलिंग वाला हम नेक्स्ट करेंगे। और बाकी अगर आपने करने हैं तो बुक्स के अंदर दे रखे हैं, वो कभी एग्जाम में पूछे नहीं जाते, ठीक है। तो टाइम वैसे ही कम है, जस्ट ये कर लो, ठीक है। तो पहले आपके पास क्या है, फर्स्ट जो है ये वाला, दैट इज फर्स्ट वन, क्यू पॉइंट इज लोकेटेड इन द मिडल ऑफ द लोड लाइन। तो यहाँ पे देखो ये आपके पास लोड लाइन दे रखी है और क्यू पॉइंट देखो बिल्कुल उस लोड लाइन के बिल्कुल सेंटर में है। यहाँ पे बस मैंने वो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं ड्रॉ कर रखी है। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बनेगी, ये कुछ इस टाइप से ऐसे बनेगा, इस वे से, इस तरह से आपके पास आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बनेंगी, ठीक है। जस्ट हमने वो ड्रॉ नहीं कर रखी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्यू पॉइंट क्या है, बिल्कुल सेंटर में है। तो ये आपके पास कौन सा एम्पलीफायर है, क्लास ए एम्पलीफायर है, ठीक है। और इस एम्पलीफायर के अंदर आपके पास बच्चे क्या होगा कि जो आपके पास आपने सिग्नल दिया है इस एम्पलीफायर को, उसकी शेप जो है वो चेंज नहीं होती। देखो यहाँ पे लिखा है शेप ऑफ द इनपुट सिग्नल एंड आउटपुट सिग्नल इज सेम। जैसे यहाँ पे आपने ये इनपुट सिग्नल दिया है, ये जस्ट आपको शो करने के लिए है, मैंने हर जगह ऐसा ड्रॉ नहीं किया, जस्ट इसी के अंदर है। ये आपका इनपुट सिग्नल है और यहाँ पे आपके पास क्या मिला है, आउटपुट सिग्नल मिला है। शेप देखो एम्पलीफाई हो चुका है लेकिन शेप उसकी सेम है, अप डाउन बिल्कुल सेम वैसे ही आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका कौन सा एम्पलीफायर है, अगर शेप सेम रहेगी तो ये क्लास ए एम्पलीफायर है, ठीक है। तो अगर देखो बच्चे शेप सेम है, जैसे गया था वैसे ही आपको आउटपुट में मिल गया, जस्ट एम्पलीफाई हो चुका है, तो इसका मतलब उसके अंदर कोई डिस्टोर्शन नहीं है। डिस्टोर्शन का मतलब है चेंज तो नहीं वगैरह हुआ, ठीक है। इट मींस देयर इज नो डिस्टोर्शन इन द सिग्नल। तो उसका मतलब यहाँ पे कोई भी डिस्टोर्शन आपको सिग्नल में नहीं मिलेगी, ठीक है। क्लियर है। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखो लास्ट फोर्थ वन क्या है, एम्पलीफायर वर्क्स इन एक्टिव रीजन। ये तो आपको बता दिया कि एम्पलीफायर किस में वर्क करेगा। यहाँ पे ये जो क्यू पॉइंट है बिल्कुल सेंटर में, और सेंटर में क्या होता है, सेंटर में एक्टिव रीजन होता है। जो अभी डायग्राम हमने शो किया था वहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि एक्टिव रीजन कहाँ से है। ये इससे नीचे नीचे जो होता है बिल्कुल लोअर में, ये कट ऑफ रीजन होता है इसके नीचे, और ये थोड़ा सा इस साइड जो होता है ये सैचुरेशन रीजन होता है। बाकी जो बचेगा वो कौन सा होता है, ये सारा सेंटर वाला कौन सा है, ये आपका एक्टिव रीजन ही होता है, ठीक है। तो इट मींस इस केस के अंदर क्लास ए एम्पलीफायर में आपका जो ट्रांजिस्टर है वो किस में वर्क करेगा, एक्टिव रीजन के अंदर वर्क करेगा, ठीक है। एंड दिस नेक्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट अलाउज टू कंडक्ट करंट ओवर द फुल 360 डिग्री ऑफ इनपुट साइकिल। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो करंट है ना वो पूरा 360 डिग्री कंडक्ट होता है। जैसे देखो ये सिग्नल है, यहां से ऐसे गया और ये ऊपर गया और ये फिर नीचे आया, टोटल हो गया ना कंप्लीट साइकिल। देखो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये ऐसे है, ये आपके पास अप आया और ये फिर आ गया डाउन और यहाँ तक आ गया, ठीक है। ये क्या है, 0 है, ये आपके पास क्या आ गया 180 पाई आ गया, और ये आपके पास यहाँ पे 2 पाई होता है, 360 हो गया ना। और आउटपुट देखो, आउटपुट में क्या है, वैसे ही ये सिग्नल एम्पलीफाई होके सेम एज इट इज वैसे ही आया है। तो इट मीन्स इसके अंदर जो आपके पास ट्रांजिस्टर है ना वो करंट को पूरा साइकिल ही कंडक्ट करता है, 360 डिग्री तक कंडक्ट करेगा। अगर 360 तक कंडक्ट ना करता तो इस इनपुट की और आउटपुट की शेप बच्चे सेम नहीं हो सकती, ठीक है। तो अगर शेप सेम आ रही है तो इट मींस वो आपका एम्पलीफायर जहां वो ट्रांजिस्टर सारा 360 डिग्री का साइकिल ही क्या कर रहा है, करंट को कंडक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है। और इसके अंदर क्या है, जब क्लास ए एम्पलीफायर आप फॉर्म करते हो ना बच्चे, तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर सिर्फ एक ही ट्रांजिस्टर यूज होता है, सिंगल ट्रांजिस्टर इज यूज। इसका डायग्राम वगैरह मैंने ड्रॉ नहीं कर रखा, जो ऊपर हमने ड्रॉ किया था वो लगभग क्लास ए एम्पलीफायर है, उसके अंदर सिंगल ट्रांजिस्टर ही यूज हुआ है, ठीक है। तो वो हम उसकी डेप्थ में नहीं जाएंगे कि वो क्लास ए एम्पलीफायर का डायग्राम कैसा होगा, हमें जस्ट बेसिक नॉलेज होनी चाहिए क्लास ए एम्पलीफायर के अंदर क्या पॉइंट क्या होगा, वो एक्टिव रीजन में प्रेजेंट होगा, ठीक है। उसकी शेप ऑफ सिग्नल चेंज नहीं होगी, तो अगर चेंज नहीं होगी इसका मतलब डिस्टोर्शन नहीं होगा। दूसरा क्या है, अगर शेप सेम रह रही है इट मींस जो आपका कंडक्टिंग साइकिल है वो कितना है, वो आपका बच्चे है दैट इज ऑफ 360 डिग्री। सारे का सारा ही वो जो करंट है उसको वो कंडक्ट करेगा जो आपका ट्रांजिस्टर होगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, दैट इज योर क्लास ए एम्पलीफायर, ठीक है। आई होप सो क्लियर होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमने करना है क्लास बी एम्पलीफायर, ठीक है।
अब देखो क्लास बी एम्पलीफायर मेरे पास क्या होगा, हाँ जी, अब देखो क्लास बी जो है, अब जो क्लास बी है ना, इसके अंदर आपके पास क्या है, दैट इज क्लास बी एम्पलीफायर जो है, इसमें जो आपका क्यू पॉइंट होगा ना, वो एक्टिव रीजन और जो कट ऑफ रीजन है उसके इन बिटवीन जो एक पॉइंट आता है, दैट मीन्स जहां पे वो कट ऑफ रीजन के अंदर एंटर करेगा वहां पे होगा क्यू पॉइंट। बेसिकली लिखने को हम लिख देते हैं कि क्यू पॉइंट इज इन द कट ऑफ रीजन होगा, बिल्कुल पूरा कट ऑफ में नहीं होगा, जस्ट यहाँ पे कट ऑफ रीजन स्टार्ट होगा ना वहां पे होगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है क्यू पॉइंट इज ऑन द कट ऑफ पॉइंट, ठीक है, कि जहां पे वो आपका कट ऑफ रीजन शुरू हो जाएगा वहां पे आपका क्या होगा, क्यू पॉइंट होगा। जैसे ये देखो इस डायग्राम के अंदर ये आपके पास ये वो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का डायग्राम है, तो ये आपका बेस करंट यहाँ पे सपोज करो आई बी इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो इससे नीचे ये सारा रीजन कौन सा है, ये सारा रीजन जो बचेगा ये सारा आपका कट ऑफ रीजन है, ठीक है। तो आपका जो पॉइंट है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, लाई तो कट ऑफ रीजन के अंदर ही कर रहा है, लेकिन कट ऑफ रीजन जहां पे वो कट ऑफ रीजन बिल्कुल स्टार्ट होता है जिसको हम कट ऑफ पॉइंट बोलते हैं, वो आपका वहां पे लाई कर रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्यू पॉइंट इज ऑन द कट ऑफ पॉइंट, तो ये जो पॉइंट है ना जहां पे वो जस्ट कट ऑफ रीजन के अंदर एंटर करेगा, ठीक है, ना तो वो एक्टिव रीजन के अंदर है ना ही वो कट ऑफ रीजन के अंदर है, उसको बोलते हैं कट ऑफ पॉइंट। तो ये आपका यहाँ पे वो होगा क्यू पॉइंट, तो यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन कर रखा है कि ये आपका क्या है, दैट इज योर क्यू पॉइंट। तो क्लास बी एम्पलीफायर के अंदर जो आपका क्यू पॉइंट होता है ना बच्चे, वो कहाँ पे होता है, वो आपके पास होता है कट ऑफ जो रीजन है बिल्कुल उस कट ऑफ पॉइंट के ऊपर होगा, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट है, ये 2 पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं। अब उसके बाद में क्या है, इस केस में जो शेप ऑफ सिग्नल है वो सेम नहीं रहती, शेप ऑफ सिग्नल डज नॉट रिमेन सेम। इसके अंदर क्या होगा कि जो आउटपुट है ना दैट कम्स ओनली फॉर हाफ पार्ट ऑफ द इनपुट सिग्नल, वो सिर्फ आधा पार्ट ही आएगी, ठीक है। कि जैसे मान के चलो आपने सिग्नल अप्लाई किया, कि आपने ये सिग्नल अप्लाई किया इस तरह से, ये आपने सिग्नल अप्लाई किया और आउटपुट में आपको जो सिग्नल मिलेगा ना वो कैसा मिलेगा, सिर्फ हाफ पार्ट ही मिलेगा, यही मिलेगा बस, यहाँ आपको सिर्फ ये मिलेगा, दोनों इकट्ठे नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास कौन सा एम्पलीफायर है, दैट इज योर क्लास बी एम्पलीफायर, जिसके अंदर क्यू पॉइंट कहाँ पे होगा, वो कट ऑफ पॉइंट के ऊपर होगा, और इसमें शेप ऑफ सिग्नल जो है वो सेम नहीं रहेगी, शेप ऑफ सिग्नल इज चेंज्ड एंड जो आपके पास सिग्नल है दैट इज एम्पलीफाइड ओनली फॉर हाफ पार्ट ऑफ द इनपुट सिग्नल, ठीक है। तो वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आई थिंक क्लियर होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। तो अगर आपका शेप है, शेप ऑफ द सिग्नल इज चेंजिंग, दैट मीन्स आपका सिग्नल क्या होगा, डिस्टॉर्टेड हो गया, तो इट मीन्स सिग्नल इज डिस्टॉर्टेड। यहाँ पे ये भी मेंशन कर रखा है, ठीक है। इट मीन्स सिग्नल इज डिस्टॉर्टेड। अच्छा, अब नेक्स्ट देखिए, अब जैसे क्लास ये एम्पलीफायर है उसको आपको अगर फॉर्म करना है तो वहां पे सिर्फ सिंगल ट्रांजिस्टर की ही नीड होती है, लेकिन क्लास बी के अंदर हमें मिनिमम कितने ट्रांजिस्टर चाहिए, यहाँ पे 2 ट्रांजिस्टर की रिक्वायरमेंट होती है। 2 ट्रांजिस्टर आप कंबाइन करोगे तभी आपके पास क्लास बी एम्पलीफायर फॉर्म होगा, ठीक है। और उसका डायग्राम कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, यहाँ पे जस्ट हमें थ्योरेटिकल पोर्शन ही करना है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, और ये दोनों जो कनेक्ट करने हैं ना आपको, दीज 2 आर कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजिस्टर, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है, मान के चलो एक ट्रांजिस्टर आपका T1 है और दूसरा ट्रांजिस्टर आपके पास T2 है। अगर पहला आपके पास ऑन कंडीशन के अंदर होगा तो दूसरा आपका ऑफ कंडीशन के अंदर होगा, अगर आपका सेकंड ऑन होगा तो दूसरा आपका किस कंडीशन के अंदर होगा, ऑफ कंडीशन के अंदर होगा, ठीक है। दोनों एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री होंगे, जो एक काम करेगा दूसरा उसका उल्टा ही करेगा, ठीक है। अगर एक ऑन होगा तो दूसरा आपका ऑफ कंडीशन में होगा, और ये आपके पास क्या है, दैट इज योर क्लास बी एम्पलीफायर, ठीक है। आई होप सो क्लियर होगा। इसको मैं अगेन सम अप कर देता हूं कि जो क्लास बी एम्पलीफायर है उसमें जो क्यू पॉइंट होगा वो कट ऑफ जो पॉइंट है बिल्कुल उसके ऊपर होगा, ठीक है। दूसरा, इसके अंदर शेप ऑफ सिग्नल चेंज होगी, इसका मतलब इसके अंदर डिस्टॉर्शन होगी। उसके बाद में क्या है कि ये जो आपका सिग्नल है उसको एम्पलीफाई तो करेगा बट ओनली फॉर द हाफ पार्ट ऑफ द सिग्नल, ठीक है। सिर्फ हाफ पार्ट को ही वो क्या करेगा, एम्पलीफाई करेगा। तो एज वी नो दैट कि ये सिर्फ हाफ पार्ट को एम्पलीफाई करेगा, कि मान के चलो अगर मेरा सिग्नल ये था, ये सिर्फ एम्पलीफाई किस पार्ट को कर रहा है, ओनली हाफ पार्ट को कर रहा है, तो इसका कंडक्टिंग साइकिल क्या होगा, कंडक्शन एंगल जो होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री होगा, हाफ ही है, टोटल 360 था, ये जो इनपुट सिग्नल है ये 360 था,
लेकिन ये कितना है आपके पास, ये जस्ट बचा 180, ठीक है, यहाँ से शुरू हुआ यहाँ तक खत्म हुआ है, तो ये आपके पास क्या है, ये सिर्फ 180 हुआ है। तो दैट इज वाई इसका जो कंडक्शन एंगल होगा इस क्लास बी एम्पलीफायर का, वो आपके पास क्या होगा, दैट इज 180 डिग्री, ठीक है। तो ये माइनस सी इसके अंदर डिस्कशन है, ये छोटे छोटे डिस्कशन याद रखना, ठीक है। क्या वो पॉइंट कहाँ पे होगा, वो एक्टिव रीजन के अंदर होगा या कट ऑफ रीजन के अंदर होगा, वो उसका कंडक्टिंग साइकिल कितना होगा, ठीक है। आई होप सो क्लियर होगा। अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट क्लास बी एम्पलीफायर हमने एक्सप्लेन कर लिया। अब जो नेक्स्ट है अपने पास क्लास ए बी आएगा अब, ठीक है, क्लास ए बी एम्पलीफायर। हाँ जी, अब देखिए क्लास ए बी के अंदर क्या होगा। अब जो बच्चे क्लास ए बी एम्पलीफायर होगा ना, इस केस के अंदर आपका जो क्यू पॉइंट होगा वो कहां पे होगा, इज इन एक्टिव रीजन होगा, तो एक्टिव रीजन के अंदर, लेकिन नियर द कट ऑफ पॉइंट के आसपास होगा। जैसे ये देखो यहाँ पे इस पॉइंट से आपका कट ऑफ रीजन शुरू हुआ था, यहाँ पे सारा रीजन, इससे आगे ये कौन सा है, ये आपका कट ऑफ रीजन है, ये वाला जो रीजन कौन सा है, दैट इज कट ऑफ रीजन होगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। 1 मिनट इसको मुझे जूम करने दो। हाँ, अब देखो यहाँ पे, अब इसके अंदर क्या है कि ये जो क्यू पॉइंट है, जो कट ऑफ पॉइंट है वो आपका ये है जो मैंने ग्रीन कलर के अंदर शो कर रखा है, ठीक है। लेकिन आपका जो क्यू पॉइंट होगा, ये जो क्यू पॉइंट है ये कहाँ पे होगा, ये इस कट ऑफ पॉइंट के आगे नहीं होगा, इस कट ऑफ पॉइंट से थोड़ा सा पीछे होगा। दैट मीन्स वो एक्टिव रीजन के अंदर होगा लेकिन नियर द कट ऑफ पॉइंट होगा, ठीक है। कट ऑफ पॉइंट के जैसे क्लास सी के अंदर तो क्या था, इस ग्रीन कलर के ऊपर था, बिल्कुल ग्रीन पॉइंट के ऊपर था, लेकिन अब वो ग्रीन पॉइंट से थोड़ा सा पीछे चला गया। कहां पे चला गया, इन द एक्टिव रीजन के अंदर चला गया। अब वो कट ऑफ रीजन के अंदर नहीं जाएगा, वो कौन से रीजन के अंदर है, एक्टिव रीजन के अंदर है, ठीक है। तो आई होप सो ये चीज क्लियर होगी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है, कि वो क्या पॉइंट कहां पे होगा, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखिए मेरे पास, अब जो नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट जो है वो मेरे पास क्या है, दैट इज सेकंड पॉइंट जो है वो है आउटपुट सिग्नल इज ऑब्टेन्ड फॉर मोर देन हाफ साइकिल बट लेस देन फुल साइकिल। अब इसके अंदर क्या होगा, जैसे क्लास सी हमने किया उसके अंदर तो आपका जो आउटपुट सिग्नल था कि अगर आपने ये इनपुट सिग्नल दिया है और आउटपुट आपका कितना कंडक्ट कर रहा था, जस्ट 180 डिग्री, ठीक है। लेकिन अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो आपके पास आउटपुट सिग्नल होगा ना, आउटपुट सिग्नल जो होगा वो ग्रेटर देन हाफ साइकिल होगा बट लेस देन क्या होगा, फुल साइकिल होगा। अब ये यहां से शुरू हुआ, देखो कलर में चेंज करता हूं, यहां से शुरू हुआ, ये हाफ तो हो चुका है, तो हाफ से तो ज्यादा होगा, लेकिन आपके पास टोटल जो इसको इरेज करने दो, हाफ से तो ज्यादा होगा लेकिन टोटल 360 नहीं होगा। तो इस टाइप का सिग्नल आपके पास क्लास ए बी एम्पलीफायर के अंडर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ ये देख लो कि जो आउटपुट सिग्नल होगा वो आपके पास हाफ साइकिल से तो ग्रेटर होगा बट लेस देन द क्या होगा, फुल साइकिल होगा। तो अब यहाँ पे क्या है, क्योंकि ये 180 डिग्री से तो ऊपर हो गया ना, तो इसीलिए इसका कंडक्शन एंगल क्या होगा, 180 डिग्री से लेकर कहां तक होगा, 360 डिग्री तक होगा, ठीक है। तो कंडक्शन एंगल इज इन बिटवीन 180 डिग्री एंड 360 डिग्री। तो ये आपके पास कौन सा हो जाएगा, दैट इज योर क्लास बी जो ए बी एम्पलीफायर है वो हो जाएगा, ठीक है। आई डोंट थिंक सो कि इसमें प्रॉब्लम होगी। अगर आपको क्लास ए एम्पलीफायर अच्छे ढंग से आ चुका है, क्लास बी एम्पलीफायर आ चुका है, तो ए बी एम्पलीफायर उन दोनों के इन बिटवीन होगा। देखो कैसे है, मैं दोबारा एक बार रिवाइज करवा देता हूं। जब आपका क्लास ए था तो उसमें आपका जो क्यू पॉइंट था वो यहां आया था, ठीक है। अच्छा, इसको चलो जूम ही करके देख लेते हैं हम, जस्ट सिंपल सी है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अब देखो इसको, अब जब हमने क्यू क्लास ए किया था तो आपका क्यू पॉइंट यहाँ पे था, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ ये किसके लिए था, ये जो आपके पास क्लास ए थी उसके लिए आपके पास ये यहाँ पे था, ठीक है। जब आपके पास क्लास बी का हमने डिस्कशन किया था तो आपका क्यू पॉइंट बिल्कुल इस पॉइंट के ऊपर आया था। ये आपके पास क्लास कौन सी है, ये आपके पास है दैट इज क्लास बी है, ठीक है। लेकिन अब हमने जो डिस्कशन किया है, थर्ड वन जो किया है, क्लास सी का जो डिस्कशन है, सॉरी क्लास ए बी का, वो कहां पे है, इन दोनों के इन बिटवीन हो गया ना। ध्यान से देखो क्यू पॉइंट कहां पे है, इन दोनों के इन बिटवीन है। ये आपका क्लास ए था, ये ऊपर है,
ये क्लास बी आपका नीचे है, और इन दोनों के इन बिटवीन कौन सी क्लास आ गई, क्लास ए बी आ चुकी है, ठीक है। तो दैट इज वाई क्लास ए बी की जो एफिशिएंसी होती है ना, वो सिग्नल को एम्पलीफाई करने की, वो ए और बी के इन बिटवीन होती है, ठीक है। ए से ज्यादा, बी से कम, ठीक है, इस टाइप का यहाँ पे डिस्कशन होता है, तो उसके अंदर हम जाएंगे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ए और बी के इन बिटवीन इसकी जो एम्पलीफाइंग जो एफिशिएंसी होगी इस आपके पास एम्पलीफायर की, वो इन दोनों के इन बिटवीन होती है। तो ये आपका समअप था, कौन सा एक्टिव रीजन के अंदर है, कौन सा कट ऑफ रीजन के अंदर है, किसका एंगल 360 होगा। जैसे क्लास ए है, इसका एंगल तो क्या था, ये आपके पास 360 डिग्री था, सारे का सारा ही कंडक्ट करेगा, ठीक है। जो क्लास बी था, इसके अंदर क्या था, टोटल सिर्फ 180 डिग्री था, लेकिन ये जो क्या है, ये 360 डिग्री, 180 डिग्री से तो क्या होगा, ऊपर होगा, ग्रेटर होगा, लेकिन लेस देन क्या होगा, 360 डिग्री होगा। तो ये 180 डिग्री से लेकर क्या होगा, 360 डिग्री तक होगा। तो आई होप सो ये चीज क्लियर होगी, इसमें कंफ्यूजन किसी को नहीं है। ये आप लोड लाइन के ऊपर ही ये सारा डिस्कशन करना है, क्या पॉइंट वगैरह का, ठीक है। क्लियर है ये वाली चीज। अच्छा, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, अब ये देखो, ये क्लियर हो चुका है क्लास ए बी एम्पलीफायर, ठीक है। अब नेक्स्ट लास्ट वन है क्लास सी एम्पलीफायर, बिल्कुल ही छोटा सा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ए बी और ए बी कर लिया, तो ये सी सिंपल है। अब सी के अंदर क्या हो जाएगा, सिंपली इसको मैं फिर जूम करके दिखा देता हूं आपको। इसके अंदर आपके पास क्या है बच्चे, ये डायग्राम के अंदर देखो। अब इसके अंदर क्या हुआ कि आपका जो क्यू पॉइंट है, इससे आगे, इस ग्रीन के आगे तो कौन सा रीजन शुरू हो जाता है, कट ऑफ रीजन शुरू हो जाता है ना। तो इस केस में आपका क्या, ये कौन सा रीजन है, ये आपका कट ऑफ रीजन है, ठीक है। यहाँ पे आपका रीजन कौन सा है, दैट इज योर कट ऑफ रीजन। तो यहाँ पे आपका जो क्यू पॉइंट है ना बच्चे, वो उस कट ऑफ रीजन के बिल्कुल अंदर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, अच्छे ढंग से देखो, ये आपके पास जो क्यू पॉइंट है, ये आपका कट ऑफ पॉइंट था। तो आपका जो क्यू पॉइंट है, वो कट ऑफ रीजन के बिल्कुल सेंटर में है, ठीक है। इससे पहले एक यहाँ पे आया था, ठीक है, एक थोड़ा सा यहाँ पे आपका था क्यू पॉइंट, और एक यहाँ पे था, और अब क्यू पॉइंट कहाँ पे आ गया, कट ऑफ रीजन के बिल्कुल सेंटर के अंदर आ गया। तो क्लास ये कौन सी हो चुकी है, ये आपके पास है क्लास, यहाँ पे चलो मैं क्लास तो नहीं लिखता, ये आपका सी एम्पलीफायर है, ये आपका यहाँ पे सेंटर में था, ये ए एम्पलीफायर है, ये आपका बिल्कुल कट पॉइंट पे था, ये आपका बी एम्पलीफायर है, ये आपका थोड़ा सा इन बिटवीन था, ये आपका एम्पलीफायर कौन सा है, ए बी एम्पलीफायर है, ठीक है। तो इस क्यू पॉइंट को आप डिटरमाइन करके ये फाइंड कर सकते हो कि ये एम्पलीफायर कौन सा है, ये ए टाइप है, ये बी टाइप है, ये ए बी टाइप है, या ये वाला सी टाइप एम्पलीफायर होगा, ठीक है। तो इसके अंदर आपके पास क्यू पॉइंट कहाँ पे होगा, क्लास सी के अंदर, वो कट ऑफ रीजन के बिल्कुल सेंटर में होगा, कहीं पे भी हो सकता है वो कट ऑफ रीजन के अंदर, ठीक है। तो आई थिंक क्लियर होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट मेरे पास क्या है, फर्स्ट पॉइंट हमने कर लिया कि जो आपका क्यू पॉइंट है, दैट इज लोकेटेड इन कट ऑफ रीजन। तो ये यहाँ पे, ये कौन सा रीजन है, यहाँ पे आपके पास रीजन आएगा कट ऑफ, ये सैचुरेशन होता है, ये वाला, सॉरी एक्टिव होता है, ये सेंटर वाला ये एक्टिव होता है, ठीक है। ये इससे इस साइड वाला ये कौन सा होता है, ये सैचुरेशन होता है, और ये नीचे वाला जो बचा है ये कौन सा होता है, ये आपका कट ऑफ रीजन होता है, ठीक है। तो आई थिंक क्लियर होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, सेकंड पॉइंट देखो, अब इसमें क्या होगा, अब आउटपुट सिग्नल जो है ना, वो आपको ऑब्टेन होगा लेस देन हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट साइकिल, ठीक है। अगर आपने इनपुट इस टाइप से दी है, ये आपका इनपुट साइकिल है, तो आपको जो आउटपुट में आउटपुट मिलेगी ना, वो आपको किस वे से मिलेगी, वो आपको ग्रेटर देन तो होगी 0, लेकिन 180 तक नहीं जाएगी, 180 से पीछे रह जाएगा। इस प्रकार के आपके पास सिग्नल जो है वो आपको आउटपुट में ऑब्टेन होगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्लास सी एम्पलीफायर होगा, और इसका जो कंडक्शन एंगल है, इसका मतलब वो क्या होगा, लेस देन 180 होगा ना। ये देखो 0 है, इस पॉइंट पे 180 आएगा, लेकिन 180 तक तो आपका सिग्नल रीच ही नहीं किया, 180 से पीछे है। तो इसका जो कंडक्शन एंगल आएगा वो आपके पास क्या आएगा, दैट इज 180 डिग्री, ठीक है। तो आई होप सो ये आपको सारा क्लियर होगा, किसके अंदर क्या कंडक्शन एंगल आएगा, किस वे से होगा, ठीक है। तो एक बार मैं इसको सम अप दोबारा करवा देता हूँ, क्लास ए बी और सी के अंदर क्या होगा, यहाँ पे नेक्स्ट हम लिख लेते हैं, छोटी सी टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे मेरे पास क्लास ए आ गई, ये मेरे पास क्लास बी आ गई, ये मेरे पास क्लास ए बी आ गई, ठीक है। और उसके बाद में मेरे पास क्लास कौन सी आएगी, सी क्लास आएगी, ठीक है। सबसे फर्स्ट जो क्लास ए है, इसके अंदर आपके पास जो क्यू पॉइंट है वो कहाँ पे होगा, जो आपका क्यू पॉइंट है वो होगा आपके पास, क्यू पॉइंट एक्टिव रीजन के अंदर होगा, दैट इज इन एक्टिव रीजन के अंदर होगा। इसके अंदर कहाँ पे होगा, ये बिल्कुल कट ऑफ पॉइंट के ऊपर होगा, ऑन कट ऑफ पॉइंट के ऊपर होगा, ठीक है। ए बी के अंदर कहाँ पे होगा,
ये आपके पास एक्टिव के अंदर ही होगा, ठीक है, एक्टिव रीजन के अंदर होगा, लेकिन नियर किसके होगा, दैट इज नियर टू कट ऑफ पॉइंट, ठीक है, नियर टू जो आपके पास कट ऑफ पॉइंट है उसके बिल्कुल अराउंड होगा, नियर टू कट ऑफ पॉइंट, कट ऑफ पॉइंट के बिल्कुल नियर अबाउट होगा। और क्लास सी के अंदर कहाँ पे होता है, वो आपके पास कट ऑफ रीजन के अंदर होता है, पॉइंट के ऊपर नहीं होता, दैट इज इन कट ऑफ रीजन के अंदर होता है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, उसके बाद में कंडक्शन एंगल जो है इसके अंदर जो होता है वो आपके पास टोटल 360 डिग्री होता है, इसके अंदर आपके पास 180 डिग्री होता है, और ए बी के अंदर क्या होता है 180 डिग्री से तो आपके पास ग्रेटर होता है, ठीक है, और 360 डिग्री से क्या होता है आपके पास लेसर होता है, ठीक है। और सी के अंदर क्या होता है, वो आपके पास 180 डिग्री से लेस होता है और 0 डिग्री से क्या होता है ग्रेटर होता है, ठीक है। तो आई होप सो कि ये आपके पास जो डिस्कशन हमने किया है किस, और यहाँ से आप ये अनुमान अंदाजा लगा सकते हो किसके अंदर कितनी शेप चेंज होगी, इसके अंदर शेप नहीं चेंज होगी, इसके अंदर हाफ साइकिल आएगा, इसके अंदर हाफ से ज्यादा आएगा, इसके अंदर हाफ से कम आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास डिस्कशन कंप्लीट हो चुका है। व्हाट इज एम्पलीफायर, वो हमने विद एन एग्जांपल एक्सप्लेन कर लिया था, अभी तक हमने जस्ट एम्पलीफायर एक्सप्लेन किया है, ठीक है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि कॉमन बेस एम्पलीफायर क्या है, कॉमन एमीटर एम्पलीफायर क्या है, जस्ट एम्पलीफायर क्या है, ठीक है, उसका बेसिक वर्किंग क्या है और उसकी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्या पॉइंट क्या होगी, हमने जस्ट वो डिस्कशन किया है, ठीक है। तो आई होप सो कि ये डिस्कशन आपको क्लियर होगा, ठीक है, और इसको अच्छे ढंग से याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर, बहुत बार ये एग्जाम के अंदर पूछा गया है, ठीक है। क्लासिफिकेशन करो एम्पलीफायर्स की, और एक क्लासिफिकेशन हमने और करनी है वो कपलिंग के बेस के ऊपर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले कल वाले लेक्चर के अंदर मे बी कॉमन बेस या कॉमन जो आपके पास एमीटर वो करेंगे, यहाँ आपके पास फीडबैक क्या होती है उसका डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब सिर्फ इस वीक के अंदर या एक वीक जस्ट आपके लेक्चर्स वगैरह लगेंगे, ठीक है। तो अब तक सिर्फ आपका जो इम्पोर्टेंट लेक्चर्स हैं वही यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे। तो अच्छे ढंग से अपने नोट्स वगैरह प्रिपेयर कीजिए, अच्छे ढंग से बच्चे इसको कीजिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है, थैंक यू।